चर्चा है कि होशियारपुर से सांसद विजय सांपला भी कल मंत्री बनने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में सांपला ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो मजदूरी करते थे। खुद सांपला से ही सुनते हैं मजदूर से उनकी मंत्री बनने की पूरी कहानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है होशियारपुर से सांसद विजय सांपला साहब, जिनको साफ तौर पर जो मोदी का कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसके लिए भी कॉल आ चुका है। तो फिलहाल अगर हम सांपला साहब की बात करें तो इन्होंने भी जो शुरुआत की है वो भी काफ़ी रोचक है। इन्हीं से जानते हैं। सांपला साहब, जैसी जानकारी मिली है आपने भी मजदूरी करके शुरुआत की है, कहाँ से शुरुआत की है आपने? मैंने तो मजदूरी की है, खेतों में भी काम किया है, पल्लेदारी भी की है और 11 साल तक मैं सऊदी अरब में, क्योंकि पंजाब की लेबर सबसे पहले विदेश मिडिल ईस्ट में जाती थी, तो उनमें मैं भी आसपास के किसी उधार और कर्ज लेकर सऊदी अरब गया और 11 साल तक मैंने मजदूरी भी की है जी। और उन्हें 11 साल के बाद मैं 79 में गया था और 1990 में 90 में मैं वापस यहाँ इंडिया आया और अपना बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल का शुरू किया। और बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस भी बहुत छोटे स्केल पे शुरू किया था और मेहनत करके अपने हाथों से सीमेंट भी उठा के लोगों की गाड़ियाँ लोड की, रेता बजी, सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया। लेबर का भी काम मैंने खुद ही किया और उसका नतीजा है जब आप कहते हैं कि खुद करो तो फिर दूसरा नौकर जो आप साथ में सहायक भी रखते हैं तो वो भी ईमानदारी से काम करता है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, फिर आप बीजेपी से कैसे जुड़े? क्योंकि आप सऊदी चले गए थे, 1990 में वापस आए, फिर आप बीजेपी से कब जुड़े, बीजेपी से कैसे जुड़े और बीजेपी में कहाँ से शुरुआत की है आपने? मैं वैसे 1997 में 1997 में बीजेपी 27 जुलाई, मुझे डेट भी याद है, 27 जुलाई 1997 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और उसके भी बड़े रोचक कारण थे कि किसी ईमानदार व्यक्ति को, जिसको मैं जानता था कि उसके ऊपर जो पुलिस उसके साथ धक्का कर रही है और एक लड़के को इतना पीटा भी जिसकी डेथ हो गई थी, मगर दूसरे साथी को बचा तो मैंने लिया, मगर उसको बचाने के लिए मशक्क़त बहुत करनी पड़ी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पैसा ही बहुत कुछ नहीं है, राजनीति में भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और ईमानदार के लोगों के साथ और इंसाफ दिलाने के लिए भी राजनीतिक ताकत होना जरूरी। और उसके बाद ये भी सोचा कि भाई राजनीति में जाना है तो कौन सी पार्टी हो, तो सब पार्टियों को देखने बाद, जबकि मेरा जिस गांव में रहता हूं, जिस समाज से रहता हूं, उससे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का दूर दूर तक कोई मेल नहीं खाता था, क्योंकि जिस समाज से आता हूं वो सारा समाज आरएसएस को ठीक नज़र से नहीं देखता था। मगर जैसे ही मैंने सब राजनीतिक दलों को समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि अनुसूचित जाति का कहीं कोई सही मायने में हितकारी काम कर सकता है, उनके हितैषी हो सकता है, तो वो आरएसएस और भाजपा ही है। और उसी का तो आपने किस लेवल से शुरुआत की है? क्या आप जो है बूथ लेवल वर्कर थे या आप जो है ज़िला में आपको कोई दायित्व दिया गया था? कहाँ से शुरुआत कैसे की? जैसे कि मैंने बताया कि बाकी सब पार्टियों को देखने के बाद ही मैंने ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैंने कोई पद नहीं मांगा और एक आम वर्कर से मैंने शुरू किया। 1997 में मैंने ज्वाइन की और 1998 में मुझे मेरे देहाती गांव का गठित किया गया, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी बनाया गया मुझे। और 90 में लास्ट में 1.5 साल बाद मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया और 2000 के लास्ट नवंबर में, और वो बड़ा स्पीड प्रोग्राम चला कि बड़े छोटे से, क्योंकि ईमानदारी से काम करने का भी कुछ ना, तो मुझे स्टेट का एससी मोर्चे का प्रधान बनाया गया पंजाब का। और 2000 में बना था और लगभग 1.5 साल ही काम किया होगा। 2002 में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब का बना दिया गया और 2003 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना और हमारे अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना जी थे, उनके साथ जब मैं उपाध्यक्ष बना था हमारे अध्यक्ष रेणुवा जी थे और स्पोक्समैन भी बना। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं भारतीय जनता पार्टी में स्पोक्समैन का दायित्व भी निभाया मैंने और जनरल सेक्रेटरी का। और उसके बाद 2 टर्म्स
मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा और साथ ही मैं खादी बोर्ड 2008 में खादी बोर्ड का चेयरमैन 2010 तक रहा, 2012 तक मैं चेयरमैन खादी बोर्ड रहा।